हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसाइटफुल ब्रेन्स। चलो आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि 10th क्लास का होता है। ठीक है, रियल नंबर्स, उसी के बारे में। ठीक है, ये तुम्हारा रहेगा वन शॉट, हो सकता है तुम मान सकते हो, या फिर उसको रिवीजन पर्पज़ के लिए तुम मान सकते हो, जो है कोई बात नहीं। यहाँ पे हम उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तुम्हारे क्लास 9 में ना तुम ये पहले पढ़ चुके हो, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उधर होता है तुम्हारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये दोनों के बारे में तो तुम पहले पढ़ चुके होंगे। ओके, और ये जो तुम्हारे यूक्लिड बोलते थे ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, इसमें होता क्या है ना, इसमें ये होता है, मैं तुमको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि इसने बोले हैं कोई ऐसा नंबर है, मान लो कि ए है, और ए को ना हम जब भी बी के साथ डिवाइड करते हैं, जो भी आता है ना आर बोलते हैं, जो कि ये आर क्या होता है ना, ये होता है तुम्हारा रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। और ये हो जाता है कोई भी ऐसा, मान लो कि तुम बोल सकते हो उसे डिविडेंड, और ये हो जाएगा तुम्हारा डिवाइजर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से लेकर चलेंगे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 15 को हम 2 में डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो चेक करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं इसे। चलो देखो 15 यहाँ पे 2 में डिवाइड करेंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो उससे लोअर जो कि 7 में आता है 14। ओके, तो क्या आया 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा रिमाइंडर। तो हुआ ना छोटा, यहाँ पे 2 से देखा जाए ना 1 छोटा ही रहता है ना। तो यही जी क्या ना तुम्हारे यूक्लिड जी बोले थे, क्या बोले थे ना, इसको ही बोलते थे तुम्हारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है आर हमेशा छोटा होता है बी से, लिखा गया है यहाँ पर साफ साफ। और ये यूज़ किया जाता है आज के समय में, जैसे कि हम निकालें कंप्यूट करने के लिए कौन सी ना HCF। ठीक है, जो 2 पॉजिटिव इंटीजर का ही हो सकता है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। और उसी समय में ना तुम्हारे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, और ये बताता है व्हाट ना, यहाँ पे कोई ऐसा कंपोजिट नंबर होता है ना, देखो यहाँ पे बताते हैं। ये हो गया, मान ले कि कोई ऐसा कंपोजिट नंबर, जैसे कि बात करते हैं 36। भाई ये 36 कैसे आता है, ये 36 कैसे आता है ना, तुम बोलोगे सर 2 इंटू क्या, 2 इंटू क्या 3, 2 इंटू 2 नहीं 4, तो 12 दिया। ओके, इतना तो हो जाएगा, समझ में आया। तो कितना हो गया ना, 2 का पावर है 2 इंटू 3 का पावर 2। ये जो मैंने लिखा ना, ये सब क्या होता है, ये सब तुम्हारे प्राइम्स नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको प्राइम्स बोल देते हैं इस वजह से। ये जो चीज़ होता है ना, ये कौन बोल रहा था, ये तुम्हारे जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एल्गोरिथम, इसी के दौरान बोला गया था। ओके ना, हैज़ टू समथिंग, यहाँ पे तो वही बात लिखा गया है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कौन सी ना पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें क्या होता है ना, कॉम्पोजिट नंबर जो होता है ये एक्सप्रेस किया जाता है ना प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के हिसाब से, इन्हें यूनिक वे के, जैसे कि तुमको मैं अभी लिख के समझाया। ठीक है, तो इन दिस important factor is the fundamental theorem of arithmetic, again while it is a result that is easy to state and understand, it has some very deep and significant applications in field of mathematics। उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, we use the fundamental theorem of arithmetic for 2 main applications। first किसके लिए ना, to prove the irrationality of many of the numbers you studied in class 9, सोचा जैसे कि √2, √3, √5 के बारे में। और सेकेंडली कहाँ पे यूज किया जाता है ना, वी अप्लाई। देखो भाई यहाँ पर क्या क्या बता गया है, जैसे कि कोई ऐसा इरेशनैलिटी नंबर है ना जो प्रूव करने के लिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा तुम्हारे ये थ्योरम किसके लिए यूज़ किया जाता है ना, टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर P/Q, यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा ना P/Q, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि नॉट कैलकुलेटेड होता है ना। अरे 0 के साथ किसको साथ कैलकुलेट कर सकते हो थोड़ी, तो यही चीज़ होता है, समझ में आ गया, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझे। तो इज टर्मिनेटिंग होता है, एंड व्हेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिव, ये चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर। चलो अभी देख करेंगे कौन सी ना, वी डू what ना show by looking at the prime factorization of the denominator of q, जैसे कि P/Q के फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है, और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखा जाता है, समझ में आ गया। You will see that what the prime factorization of q will completely reveal the nature of the decimal expansion of P/Q। चलो अभी उसके बारे में और थोड़ा सा देखेंगे, क्या लिखा है ना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे,
In your earlier classes, you have seen what any natural numbers can be written as the product of its prime factors. जैसे कि यहाँ पर 2 लिखो, 2 इजिकल टू 2, 4 कैसा 2 इंटू 2, जैसे मैं तुमको लिख रहा था 253 11 इंटू 23, इस तरीके से लिखा गया, जैसे कि तुमने यहाँ पे मैं लिख के समझा रहा था, ऐसा करके समझा रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है. ओके, तो दैट इज कैन एनी नेचुरल नंबर्स बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कैसे ना प्राइम नंबर्स. जैसे कि यहाँ पर देखो कितना सारा नंबर्स को लिखा गया है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है. सबके नंबर ऐसा हो सकता है. तुम बोले सर 21,252 कैसा लिखा जा सकता है, ऐसा करके लिखा जा सकता है. ये सब क्या है, क्या ना, ये सब प्राइम्स होते हैं. सब की सब क्या ना प्राइम्स. इसमें तुम दिखा दोगे कि अगर कोई बिना प्राइम का यानी कि कॉम्पोजाइट का है तो फिर मैं मान जाऊँगा भाई, तो होगा ही नहीं यहाँ पे. तो समझ में आया. जैसे कि यहाँ पर ऐसा कोई देखो नंबर तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये होता है ट्री मेथड. इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं एक्चुअली होता क्या है. ये ना पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है. जैसे कि देखो ये आ जाएगा 13 13 के बाद 7, फिर हो जाएगा 5, फिर 3 3 2 2 2. देखें, अरे भाई समझ में आया कि नहीं. देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जितना सारा मैंने नंबर्स लिखा ना 1 2 करके 8 तक, ये इतनी बार देखो कितने से फैक्टर्स होके लास्ट में जो निकला ना, ये दोनों भी प्राइम होते हैं. ये सबके सब प्राइम. देखो आ गया ना समझ में क्या हुआ. मतलब इसको जैसे कि तुम ब्रेक करोगे ना, कैसी तरीके से ब्रेक कर सकते हो उसे ना, इस तरीके से उसको ट्री मेथड के हिसाब से ब्रेक करोगे. ओके, और लास्ट में रुकेगा कहाँ, रुकेगा उस जगह पे जहाँ पर लास्ट में ये प्राइम नंबर ही आएगा. देखोगे किसी भी तरीके से वो तो लाना ही पड़ेगा. ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर्स ऑफ अ ट्री विथ व्हिच यू आर ऑल फैमिलियर. लेट्स टेक सम लार्ज नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था, तुमको मैंने बता दिया था. ठीक है, और देखो ये जब बता रहा हूँ ना, ये रिप्रिंट है जैसे कि 2025-26 के लिए, समझे के लिए. और ऐसा नहीं है कि भाई मैं मन के हिसाब से कुछ भी बोल देता हूँ. ये तुम्हारा अभी भी है सिलेबस में. वी हैव फैक्टराइज, जैसे कि तुमको मैंने समझाया ये वाला ऊपर में. ठीक है, तो जैसे कि ऊपर में हम जो भी निकाले थे किसे ना 2 2 2, फिर 3 3 आया था, फिर 5, फिर 7, फिर 13, इस तरह से हुआ था, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है. ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, इसी वजह से उसको प्राइम्स बोल देते हैं. ओके, इतना बड़ा नंबर है, दिख पा रहे हो ना, इसको भी तुम ऐसा करके लिख सकते हो फैक्टराइज करके. ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक. और देखो ये जो नंबर लिखा है ना 3803 एंड 3607, ये दोनों भी प्राइम नंबर होते हैं. ओके, तो समझ में आ गया होगा. दिस लीड्स टू व्हाट ना कंजेक्टर. ओके, दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटेन as the product of a prime numbers. In fact, this statement is true. What ना that देखा जाए ना, ये इसी को ही बोल देते हैं ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ लिया. समझ में आ गया. चलो, उसका जो थ्योरम लिखा है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना. कौन सी थ्योरम है, मैं थ्योरम को जो भी है मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ. कौन सी ना फंडामेंटल क्या थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इतना तो क्लियर है. इतना तो क्लियर होगा. फिर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस्ड, जो कि फैक्टराइज फॉर्म में होता है एज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम्स. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच क्या होता है ना प्राइम फैक्टर्स ऑकर, जिसमें प्राइम फैक्टर्स ऑकर होता है, मतलब उसमें होता ही होता है. समझ में आ गया होगा कि ना. और कुछ किसका डाउट हो सकता है तो बता देंगे भाई कमेंट में. ठीक है, चलो अभी इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे. क्या ना कार्ल फ्रेडरिच गस. ओके, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलत होता है तो भाई देख लेना किस तरीके से. ठीक है, इन्होंने क्या बोले ना इक्विवेलेंट क्या ना वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2, जो कि वाज प्रोबेबली थ्योरम 1.2. और ये तो 1.1 चल रहा था, अभी 2 के बारे में बात किया रे. ये भाई तुम आगे जा रहे हो. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे उसको. ठीक है, प्रोबेबली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रोपोजिशन 14 ऑफ अ बुक, जो कि तुम्हारे IX 9 का है. ठीक है, इन यूक्लिड्स एलिमेंट बिफोर इट केम टू नोन आज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो मतलब उससे पहले वो आ गया था, यही बात बता रहा था. हाउएवर द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज गिवन बाय, इनके दौरान है बाय गिवन हुआ था. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं इन हिज डिस्क्विसिटियोनस अरिथमेटिक है. व्हाट इज दैट डिस्क्विसिटियोनस अरिथमेटिक. ओके, वाह क्या नाम है. फिर कार्ल फ्रेडरिच गश इज ऑफन रेफर्ड टू एज द
क्या ना प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम। अलॉन्ग विद आर्किमिडीज तो जानते हो, न्यूटन के बारे में तो जानते हो, ही हैज़ मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू बोथ द मैथमेटिक्स एंड साइंस। वाह, समझ में आ गया होगा। उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट था, जैसे कि हम पढ़ लिए। अभी देखो, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक से व्हाट every composite number can be factorized as a product of a primes। एक्चुअली इट सेज मोर, और उससे ज़्यादा क्या बोलता है ना, ये ऐसा बोलता है कि दैट गिवन एनी कॉम्पोजिट नंबर को हम देखेंगे ना तो उसको फैक्टर किया जा सकता है। कैसे ना, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स। कैसे ना, कि ये यूनिक वे के, जैसे कि मैं तुमको ऐसे प्री ट्री में भी समझाया, अभी इसको तुम ऐसा फैक्टर के हिसाब से दे सकते हो, जैसे कि अभी मेंशन किया गया है। तुम किसी भी तरीके से उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर ट्री मेथड या फिर ये वाला जो प्राइम फैक्टरेशन ऐसा करके लिखा गया साइड बाई साइड, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम ऑकर्स। दैट इज, देखो भाई, ये ऐसा भी हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर अलग ऐसा हो सकता है, 3 के बाद तुम 7 ले सकते हो कि 5 सोच सकते हो, ऐसा भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दिया तो भाई यहाँ पर ब्लंडर हो गया, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फिर क्या लिखा है ना, कंपोजिट नंबर्स कैन वन और ओनली वन वे टू राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम्स as long as we are not particular about the order in which the primes occur। so for example we regard 2 3, जैसे कि मैं तुमको समझाया था, 2 3 5 7 ये सब के सब क्या होते हैं ना भाई, प्राइम्स। देखो उसको पलट के लिख दिया, हुआ कि नहीं, लिखा कि नहीं, तो और एनी अदर पॉसिबल ऑर्डर इन which these primes are written, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, समझ में आ गया ना, कोई किसका दिक्कत है। अभी थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, जैसे कि कोई प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। समझ में आता है भाई। यहाँ पर ऑर्डर में उल्टा सीधा तुम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ये जो लिखा गया है उसको देखो थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, पहले से 2 आ रहा था, इसमें 3, देखो यहाँ पर 3 5 7 2, लास्ट में 2 ले गया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इससे अलावा और कुछ हो नहीं सकता, बस समझ लेना, ठीक है। देखो इन जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए ना, कंपोजिट नंबर जो होता है ना एक्स, वी फैक्टराइज इट एज एक्स, जैसे कि P1 P2 P3 करके लिखता है। जैसे कि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तुम मत समझना कि भाई ये क्या लिखा है, बीच में सारा मल्टीप्लिकेशन है वो यार, जो कि P1 P2 P3 सब क्या होते हैं ना, प्राइम्स होते हैं, जो कि हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हिसाब से। इसी वजह से जो हमेशा अगर देखा जाए ना, तुम अगर इसमें लिखोगे तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये रखा जाएगा। तो जैसे कि तुम बोलोगे ना तुम्हारा मार्क्स कितना है, तुम बोलोगे सर मेरा 98%, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा 99% है, ऐसा थोड़ी ना है भाई यार, कोई 98 हो गया तो मतलब पूरा ऐसा ख़राब हो गया, नहीं ना, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई 19-20 का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है, समझे। ये परसेंट है रे भाई, ठीक है, 99, मतलब मैं तो दोनों को मानूंगा भाई हिसाब से। टॉपर तो बोलेंगे जो हाईएस्ट मार्क रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दिमाग इससे पूरा कम है भाई, 1-2 मार्क के हिसाब से कहीं तो कुछ हो गया होगा उसका, और क्या, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही का मतलब दिमाग का पावर देखा जाए ना, बहुत बढ़िया है भाई, तगड़ा है एकदम से। तो समझ में आया, तो इसको ऐसा लिखेंगे P1, फिर यहाँ पे दिखा जैसा लिखा गया है क्या ना, लेस देन इक्वल टू P2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ग्रेटर कौन है ना, P2 है, तो P1 पहले, उसके बाद P2, उसके बाद P3, ऐसा करके तुम लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 32,760 को तुम कैसे लिखोगे ना, ऐसा करके 2 2 2, फिर 3 3, फिर 5, फिर 7, फिर 13, ऐसा करके लिखोगे। ओके, तो once we have decided that the order will be ascending, then the way of कौन सी ना, the way of the number is factorized is unique। ये वो कैसे बन जाएगा ना, कि यूनिक बन जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे ना, अगर हम वी हैव डिसाइड व्हाट ना दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, जैसे कि हमने यहाँ पर असेंडिंग करके लिखे, ठीक है, देन द नंबर इज फैक्टराइज्ड हो गया, जो कि एक यूनिक तरीका होता है, बस ये लिखा गया है। ओके, क्लियर। The fundamental theorem of arithmetic has many applications both within mathematics and in other fields. Let's us look at some examples। चलो कुछ ऐसे examples के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, consider the number 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value for n for which 4 to the power n ends with a digit 0। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चलो चेक करते। देखो भाई, कोई चीज़ 0 कब आएगा जानते हो? कोई चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोई चीज़ 0 कब आएगा, जो 0 होता है ना, यानी कि 0 कब आता है ना, यहाँ पर कोई भी एंड में 2 या फिर 5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, तो हमेशा 0 आता है लास्ट में। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 × 5 = 10। कोई नंबर ऐसा है जैसे कि 36 है, उसका अंदर 2 × 5, यहाँ पे 0 तो नहीं था, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद
जीरो आ जाएगा, 360 हो जाएगा। कोई सा जीरो कैसा आएगा ना, 2 या फिर 5 का मल्टीप्लाई कभी भी हो जाएगा ना तो जीरो निकाल के दे देगा तुमको। समझ में आ गया? तो यहाँ पर वही चीज़ होगा। देखो तो तुम्हारे करना क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे जैसे कि मैं तुमको समझाया क्या ना, इसको तुम कन्वर्ट करोगे, जैसे कि 4 टू द पावर n है, इसको 2 टू द पावर 2n कर दोगे, और इसके साथ किसी भी तरीके से यहाँ पे जो लिखा है ना तुम्हारा प्राइम नंबर 5, तो 5 को किस तरह से ले आओगे, समझ में आ गया? तो तुम्हारे इसके जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका डिजिट हो जाएगा 0। समझेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? ओके देखो फिर क्या लिखा, फिर थोड़ा सा तुम्हारे लिए पढ़ लेते हैं। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर कौन सी 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। सो ओनली प्राइम कौन सी इन द फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n इज 2। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक गारंटी करता है किस बात का ना, दैट देयर इज नो अदर प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n। अगर कहीं पे 5 आ जाता है तो जाके होगा, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसके एंड में तुम्हारा 0 होगा। समझ में आ गया? तो 5 होना बहुत ज़रूरी है। 2 तो है ही क्योंकि 2 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 कहाँ से लाओगे, तो इस वजह से यहाँ पर होगा ही नहीं यहाँ पे। ओके क्लियर हो गया? तो इस वजह से एक यहाँ पे जैसे कि मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, याद रखना कौन सा चीज़ है। तो हमने किसके बारे में पढ़े हैं ना, फाइंड किस तरह से हम निकालते हैं HCF LCM 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का, कैसे ना इस मेथड के हिसाब से, समझोगे ना, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल देते हैं ना, तो यही होता है कौन सी ना, तुम यहाँ पे देखोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन इज अर्लियर क्लासेस विदाउट रिलीजिंग इट दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि तुमको हमने सिखाया था। अभी उसके बारे में थोड़ा सा और एक चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, LCM और HCF किसका ना 6 and 20 का। 6 कैसे निकलेगा ना 2 टू द पावर 1, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है अंडर 3 टू द पावर n। 20 कैसे निकलेगा, इस तरीके से 20 निकल जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, देखो भाई जो दोनों में कॉमन होगा ना, एक एक बार हो तो उसको उठाना। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है अगर बात करेंगे ना, यहाँ पे क्या है 2 का 1 है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो 2 का वर्ग, देखो यहाँ पे 2 का वर्ग तो 2 है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है ना उसको उठाना। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तुम 1 कर दो तो दोनों में हो जाएगा ना एक एक बार। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 बार है, अरे भाई दोनों में होना चाहिए वो चीज़, नहीं है तो एक बार है तो एक बार उठाओगे। तो क्या करोगे ना, यहाँ पर तुम लिखोगे कौन सी ना, यहाँ पर 2 लिखोगे एक बार, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 3 है क्या, कोई ना 3 है नहीं। यहाँ पर कोई 5 है क्या, इसमें 5 तो ही नहीं है, तो फिर क्या बन जाएगा 2 ही बनेगा बच्चा HCF। क्या बनेगा उसका HCF। ओके समझ में आ गया कैसे, 2 का पावर 1 या फिर 2 जो भी है समान है। और LCM करेंगे तो सबका एक एक बार उठा लेना, जो दोनों में अगर तुम बोलोगे सर दोनों में कॉमन है तो फिर उठाओ, फिर जितना सारा कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 का पावर 1, तो यहाँ पर जैसे कि 2 का पावर 1 लिख देंगे, कहाँ पे यहाँ पे लिख दें 2 का पावर 1। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 है ना, कहाँ पे यहाँ पे, तो 2 बार है तो जो मैक्सिमम होगा ना तो फिर उसको उठाना। मैक्सिमम यहाँ पर 2 है तो फिर यहाँ पर और एक 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 है भाई, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जो है ना मैक्सिमम है तो उसको उठाओगे तुम, तो यही सारे बन जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएगा LCM, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो प्रोडक्ट क्या लिखा है, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर कौन सी ऑफ ईच कॉमन फैक्टर जो कि प्रेजेंट होता है उस नंबर में, उसी को उठाओगे। और यहाँ पर हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 के पावर 2 था, इस वजह से उसको लिए। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, इस तरीके से और ज़्यादा भी आएगा ना क्वेश्चन, तुम उसको बना ले जाओगे। फ्रॉम क्या लिखा है, फ्रॉम द एग्जाम्पल एबव यू माइट हैव नोटिस्ड क्या ना HCF और LCM, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे कि यहाँ पर 6 और 20, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। समझ में आएगा नहीं, जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पर HCF इंटू LCM, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे जो भी होगा तो ये उस नंबर दोनों का मल्टीप्लाई के साथ बराबरी होगा। तो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ओके तो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B द HCF है ऑफ A एंड B एंड LCM क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट के हिसाब से बराबर। समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल 3 के हिसाब से चलेंगे। क्या लिखा गया है, फाइंड द HCF कौन सी ना 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। देखो भाई इसमें क्या क्या दिया है, HCF किन का ना, इसका एंड इसका। तो इसका HCF क्या क्या बन जाएगा, तुम उसको फैक्टर करोगे तो क्या निकलेगा, तुम बोलोगे उसका फैक्टर होगा। चलो इसको इसमें लिखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्यों इतना कष्ट करेंगे, तुम्हारे समय भी बचा देंगे। तो क्या लिखा है 2 टू द पावर 5 इंटू 3, और उसका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ओके
दोनों में मैक्सिमम क्या है, दोनों में मैक्सिमम है 2 to the power 5, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे है नहीं, मैक्सिमम बोला ना मैंने, मैक्सिमम उठाओगे फिर इसमें ये, तो उसका एलसीएम क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 101, यही बन जाएगा। समझे, समझ में है कि नहीं है? क्लियर। तो एलसीएम कैसे बनेगा, यही चीज़ बनेगा। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, चेक कर लेता है। देखो यहाँ पर एचएसएफ क्या होगा ना, सबसे जो कि दोनों में कॉमन होगा चीज़, यानी 2 to the power 4 और तो कोई होगा ही नहीं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नंबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या 96, यहाँ पर 404, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या बनेगा, वो जो भी नंबर बनेगा उसको तुम सॉल्व मत करना। क्यों ना, अगर तुम इसको सॉल्व यहाँ पे करोगे ना फिर से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा नंबर है तो इसे 4 में डायरेक्ट कट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 1 24 इंटू 404, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। देखें, तो यही बनेगा तुम्हारा, चेक कर लेना। समझे कि नहीं? चेक कर लेना, वही आएगा। आगे देखो 4 नंबर क्या बोला गया है ना, एचएससीएफ मतलब एलसीएम ऑफ 672 फिर क्या 120, इन सब का देखो भाई एलसीएम एचएससीएफ, एलसीएम एचएससीएफ दोनों में डिफरेंस यही होता है। देखो सबसे जो कॉमन होता है यानी कि सबसे लोअर जो पावर होता है उसको पिक करो, 6 इंटू 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, इसका ये हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका एचएससीएफ क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, ये देखो हाईएस्ट 2 का पावर 3 है, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें कौन सा पिक करना है, इसमें भी है, जो हाईएस्ट वाला देख रहे हो। फिर और क्या, देखो इसमें एक बार है, समझ में आ गया। तो उसका एलसीएम क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेंगे और ये बनेगा, जो डबल टिक मार दिया मैंने। और एचएससीएफ जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, यानी कि जो लोएस्ट वाला होंगे। इसमें देखो एक बार है, तो और कहाँ पर ना, इसमें भी देखो एक बार है, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे देखो एक बार, ठीक है। तो और सब में देखो यहाँ पे भी वही एक बार है, कोई बात नहीं है, उसका 6 ही हो जाएगा एचएससीएफ, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसका एलसीएम जैसे कि तुमको बोला क्या ना, 2 to the power 3 और 3 to the power 2 और 5 to the power 1, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? क्या इजी चीज़ है एकदम से, कुछ है इसमें, बस घबरा जाते हो तुम। ओके क्लियर। तो नोटिस कौन सी ना, 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इज इक्वल टू क्या ना, तुम्हारा एचएससीएफ इतना एंड इतना। ऐसा क्यों ना, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचएससीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे कितना नंबर्स थे, यहाँ पे भाई 3 नंबर्स थे, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले से देख चुके हैं व्हाट ना, यहाँ पे तुम देख चुके हो, यहाँ पे 6 है, 72 है, 120 है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है। इस वजह से अगर यहाँ पर बात हो रहा है ए बी का, तो यहाँ पर सी आ जा रहा है ना एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने क्या पढ़े थे, एचएससीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। इन दोनों का ए बी का जो एचएससीएफ एंड एलसीएम होगा इज इक्वल टू उनका प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट आ जा रहा है, ए बी सी तीनों आ जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है, क्लियर। और तुमका ये टास्क है और वही चीज़ करोगे जैसे तुमको समझाया गया था ऊपर में, जो जिस हिसाब से मैंने तुमको समझाया उसी हिसाब से ये पूरा कर लेना। अगर कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लेन। भाई ये तो बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। और फिर ये है भाई यार कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, एक्सप्लेन करोगे तुम, देख के उसके हिसाब से करोगे। क्या करोगे ना, इस सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्लस 13 है तो 13 ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होगा कि नहीं होगा, बस मेरे को बताना ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो बता दूंगा, क्या बता दूँ क्या, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कंपोजिट हो जाएगा, इसमें ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्यों होगा ना, मेरे को दिख रहा है ना, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो ये फिर क्या हुआ ना, ये लिखा ना 7 इंटू 11 इंटू 13, ये मैं शॉर्टकट है मेरे हिसाब से, प्लस 13 है तो 13 है ना, तो एक बार 13 आ जा रहा है, तुम किसी का भी एक कर लो क्या ना, 7 इंटू क्या, यहाँ पर 11 12 कर दो, क्योंकि ये 13 क्या होता है 13 इंटू 1 ना, 13 इंटू 1 ना ये वाला, तो जब भी प्लस करोगे तो कॉमन आ जाएगा ना। देखो मैं भी लिख देता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13, ये तो हो गया, लेकिन इसको मैं लिखूँगा 13 इंटू 1, इन दोनों में प्लस करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन हो जा रहा है कि नहीं है? अरे हो जा रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, अरे आ रहा है ना समझ में? यहाँ पे तो मैंने कॉमन ले लिया इसको, तो बच्चा क्या है ये +1 है कि नहीं?
अरे भाई समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें सॉरी इसमें तो +1 लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ये हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 13 अगर ले लेंगे तो इसमें +1, समझ में आया? तो क्या होगा 13 7 क्या इंटू 12, तो आ गया ना कोई कंपोजिट नंबर, मतलब ये कंपोजिट ही हो जाएगा। ओके चलो चेक करते हैं। फिर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, देखो भाई अभी फिर से विजिट करेंगे किसके बारे में ना, तुम्हारे इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखो क्या चीज़ होता है ना, √2 √3 √5 ये तो हम पहले से पढ़े हैं, सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है चलो अभी देखते हैं क्या ना, इंट्रोड्यूस करेंगे किसके बारे में ना, तुम्हारे इरेशनल नंबर्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यू स्टडीड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ द रेशनल्स एंड द इरेशनल्स टुगेदर मेड अप विद द रियल नंबर्स। यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट कौन सी ना, द इरेशनल ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में कैसे उसको रिप्रेजेंट करना आता है। ये तो बाएं हाथ का खेल है, अगर तुम ये कंप्लीट कर लोगे। देखो हाउ एवर वी डिडंट प्रूफ कौन सी ना, दैट दे आर कौन सी इरेशनल्स, अभी प्रूव नहीं किए, लेकिन इस सेशन में क्या होगा उसको हम प्रूव करेंगे। किस तरीके से ये हो पाएगा कि एक्चुअली हो नहीं पाएगा देखेंगे। इन जनरल √p इज इरेशनल, मतलब ये p का मतलब कोई तो नंबर ले लो, कोई भी नंबर, मतलब कौन सी ना, प्राइम वाला होना चाहिए नंबर्स। ठीक है, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। वन ऑफ कौन सी ना, द थ्योरम वी यूज इन आवर प्रूफ, जैसे कि उसके अंदर में है, किसके अंदर में ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ओके चलो अभी देखेंगे। नंबर s इज कॉल्ड द इरेशनल, रिकॉल कौन सी ना, ए नंबर s इज कॉल्ड द इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई सा भी ऐसा नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा नहीं होता तो उसको बोल देंगे भाई इरेशनल। जैसे कि हम तुम बोलोगे सारा 2 तो लिखा नहीं होता, 2 थोड़ी ना है p/q के फॉर्म में। अरे भाई हाँ उसके नीचे में 1 कर दो ना, हो जाएगा ना p/q के फॉर्म में। अरे आ रहा है ना p/q, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी ऐसा नंबर तुम अगर इसके फॉर्म में लिख दोगे तो ये क्या होगा तुम्हारे रेशनल नंबर। अगर इसको लिख नहीं पाओगे तो इरेशनल नंबर होगा। तो हो यार p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर q 0 है नहीं, तो मतलब है ये सही है, हमारा 2 है क्या रेशनल नंबर है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स विथ विच यू ऑलरेडी फैमिलियर, जैसे कि सबके बारे में हम जानते हैं। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा है। तो चलो अभी चेक करेंगे किस तरह से ये होता है कि नहीं होता है। देखो लेट p बी द प्राइम नंबर कौन सी ना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर ओके देन p डिवाइड a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हुआ इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे p क्या है, b ये प्राइम नंबर है, कोई सी अगर प्राइम नंबर है जिसमें क्या होता है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, ठीक है, देन p डिवाइड्स a। जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पर क्या 49, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 के साथ। ये भाई क्या है, तुम बोलोगे सर ये तो सर समझ नहीं आ रहा है। अरे ये क्या है, अरे ये 7 का स्क्वायर। तुम बोलोगे तो यहाँ पर p और a दोनों तो समान हो गया। अरे वही तो बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ना, देखिए इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो डिवाइड हो जा रहा है ना। कोई सा भी नंबर कैसे होगा, तुम बोलोगे सर a स्क्वायर है तो ऐसा थोड़ी ना आएगा भाई यहाँ पर 13 हो गया a स्क्वायर है, हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा वाला नंबर होना चाहिए जो कि एक स्क्वायर होता है किसी का। तुम बोलोगे सर 84, अरे ये नहीं होता, 81 होगा है कि नहीं। जैसे कि तुम बोलोगे 64 हो जाएगा, ये सब हो जाता है, लेकिन इनके साथ थोड़ी ना 7 डिवाइड हो सकता है, नहीं यहाँ पे 7 नहीं होगा ही नहीं। कहाँ पे हो सकता है, सिर्फ इसी लेवल में हो सकता है, क्योंकि ये इसी का ये है तो इसके दौरान ये कट जाएगा। तो कैसे हो सकता है, तो समझ में आया कि नहीं आया। तो लेट्स क्या होगा, देखो उसका प्रूफ, एक्चुअली ये प्रूफ उसका इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस वजह से स्टार मार्क दिया है, स्ट्रिंग मार्क, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो यही चीज़ होता है। तो प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ए कैन बी एज फॉलोज, कैसे ना, ए इज इक्वल टू p1 इंटू p2 मान लीजिए इस तरह से, जो कि ये सब क्या ना होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, नॉट नेसेसरी इन डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वही देखो लिखा है नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी हमारा नंबर आ रहा है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो सबका क्या हो जाएगा p स्क्वायर है कि नहीं। तो वही जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था तुम्हारे लिए 49, तो 49 क्या है 7 इंटू 7, अरे है ना, मान लो कि ये a स्क्वायर है तो p1 इंटू p1, तो p1 का स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पर वो जो मेंशन है देखो ये वाला चीज़, ओके। और एक जगह पर तुम और कोई बड़ा नंबर लोगे तो p1 p2 p2 ऐसा करके तुम लेके जाओगे, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो क्या लिखा है, नाउ वी आर क्या ना गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर
फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलोज क्या ना, p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, ए स्क्वायर का है ना, 49 का है क्या फैक्टर ना तुम्हारा 7। अरे बस समझाने के लिए मैंने लिखा है, वैसे इसके यहाँ पर नहीं मत करना। और कोई नंबर भी ले लो भाई, या 81 तो 9 में कट रहा है, कोई बात नहीं है, हो सकता है, क्या दिक्कत है भाई, इसी का ही स्क्वायर तो है ना। तुम बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं है, लेकिन भाई इसमें हो सकता है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये गलत नहीं होगा, बस इसके हिसाब से गलत हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है नहीं 9, समझे कि नहीं। चलो मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो चलो क्या ना, मैं एक नंबर लेता हूँ जैसे कि क्या 121/11, देखो ये वाला हो जाएगा ना। क्लियर। देखो हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी रियलाइज दैट द ओनली फैक्टर्स जैसे कि ए स्क्वायर आ रहा, ये वाला समझे जो कि ऊपर में लिया गया था। सो पी क्या होगा ना, इज वन ऑफ द कौन सी P1 P2 P3 से करके होगा, इसमें से कोई ये पार्ट होगा। सिंस ए इज इक्वल टू जैसे कि तुमको समझाया गया था, जितना बार उसका मल्टीप्लाई करोगे P1 P2 P3 करके और उसको डिवाइड करेगा किसको ना, ए को डिवाइड करेगा, जैसे कि 49 डिवाइड कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर 121 डिवाइड कर रहा था किसको, सॉरी 121 को डिवाइड कर रहा था 11, ये वाला चीज़ है। तो इसी तरीके से देखा जाए ना, वी आर नाउ रेडी टू गिव ए प्रूफ ऑफ √2 इज क्या इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूफ कैसा होगा, ये थोड़ा कंट्राडिक्शन वाला होगा, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, मतलब तुम मानोगे ऐसा नहीं है कि ऐसा है, ऐसा चीज़ जो होगा उसका उल्टा मानोगे, कॉन्ट्राडिक्शन वही होता है, समझे। देखो यहाँ पे लिखा भी है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रूफ का, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, अभी ये फिलहाल नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं भाई बोल देता, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल के हिसाब से बोल देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तुम बोलोगे सर पी का बारे में तो समझा दिए, इसका बारे में तो समझा दो, नहीं ये √3 है ना, तो इसके हिसाब से चल जाएगा काम, ठीक है। तुम घर में प्रैक्टिस कर लेना उसे, क्योंकि समय नहीं है ना, समय के अंदर में हमको करना है। दैट कौन सी है, अज्यूम द कंट्राडिक्टरी, मान लो कि इसको रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है हमको पता है, लेकिन तुम क्या मानोगे ये कि रेशनल नंबर है, मतलब उल्टा जाओगे, जो भी लिखा होता है ना उसका उल्टा तुम जो करते हो। तुम्हारे माँ बाप बोलते होंगे बेटा पढ़ाई कर ले, लेकिन तुम नहीं करते हो, लास्ट में भागते रहे तो भाई क्या होगा, भाई क्या होगा मेरे एग्जाम का, तो ऐसा ही ना। तो दैट इज वी कैन फाइंड द इंटीजर्स a एंड b, जो कि b क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 0। √3 के बारे में देखा जाए, √3 इज इक्वल टू a/b, देख रहे हो कि नहीं। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लिख दे रहा है, क्या चीज़ है इसमें। हाँ इस वजह से लिखा गया है कि जैसे कि हमको इजी होगा प्रूव करने में। देखो क्या हो रहा है, सपोज a एंड b हैव द कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, a को छोड़ के और उसका कॉमन फैक्टर्स होगा, देन वी कैन क्या डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर्स एंड एज्यूम कौन सी ना a एंड b यार को प्राइम हो जाएगा। भाई को प्राइम जानते हो कि नहीं, को प्राइम क्या होता है, अदर देन 1 को छोड़ के और भी कुछ हो सकता है सिर्फ इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं को प्राइम, मतलब कि 1 उसका कॉमन नहीं होगा, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 3 एंड 7 है, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है अदर देन मैं 1 को छोड़ के नहीं, तो इन दोनों क्या बोलेंगे को प्राइम। 7 एंड 11 को प्राइम, 13 एंड 19 को प्राइम, समझे। तो यहाँ पर देखो सो b √3 इज इक्वल टू है, मतलब देखो यहाँ पर ऐसा देखोगे ना, तो यहाँ पर इसको ले लो मल्टीप्लिकेशन कर लो, भाई यहाँ पे लिखा है ना √3 इज इक्वल टू a/b, तो यहाँ पर b इसमें ले लो तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ होगा ना यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स क्या मिलेगा तुमको, ये दोनों में ये √3 था ना, तो √3 हट के 3 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और ये बताओ यही होगा ना, अगर मैं b स्क्वायर पता करूँ तो यहाँ पर जो 3 था ना अभी क्या हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यही तो होगा ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब a स्क्वायर डिविजिबल हो सकता है 3 के दौरान, जो कि थ्योरम क्या बोलता है 1.2, इट फॉलोज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, जैसे कि हमने समझाया 49 को जो अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या है, तो डिविजिबल है ना 49 है ना, तो वही चीज़ है। तो 7 में भी देखो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 49 है, a स्क्वायर की जगह, तो a कितना हो जाएगा 7 है, तो इसका डिविजिबल है, तो 7/7 डिविजिबल यस, लेकिन यहाँ पे तो होना चाहिए a/3 भी डिविजिबल है इसके हिसाब से, कौन इसके हिसाब से। तो सो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू 3
सी फॉर सम इंटीजर सी, कोई ऐसा दूसरा इंटीजर ले लो, उसके बारे में हम लेंगे सी लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए के जगह पे हिसाब से, क्या ना 3b² इज इक्वल टू 9c²। तो ए के जगह पर हम 3c लिखेंगे, जहाँ पर ए होगा ना, यहाँ पर ए है तो a², तो इसके हिसाब से 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का डबल हो जाए, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अभी a², यहाँ पर c², बस। तो b² इज इक्वल टू 3c²। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि दिस मीन्स दैट कौन सी ना b² इज डिविजिबल बाई 3। अभी b² भी डिविजिबल बाई 3, जो कि क्या क्या ना b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है 1.2 विथ p इज इक्वल टू 3। तो समझ में आया कि नहीं यार, दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 3। अरे इसका मीनिंग तो वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b² होगा, फिर से 3 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। ये तो देखो b² इज इक्वल टू 3c², तो b² जो भी होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 3 के दौरान। तो अभी भाई यहाँ पे देखो b² का ऐसा कर दूंगा ना, ये चीज़ निकलेगा ना, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई और कर दूँ, इसका जो 3 था ना उसको डिवाइड कर दूँ b के नीचे, यानी कि b² के नीचे, तो यही हो जाएगा ना। तो b² क्या होगा ना, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो b भी अभी डिविजिबल हो जाएगा 3, तो दोनों अभी डिविजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो a एंड b अभी दोनों क्या ना 3 के दौरान एक कॉमन फैक्टर हो गया, समझे कि नहीं। अभी पहले हम क्या लिए थे भाई, कॉमन फैक्टर लिए थे, सिर्फ ए को छोड़ के और कोई होगा ही नहीं, इसको इसलिए बोलते हैं को प्राइम। याद करो, फिर ऊपर में लिखा था मैंने, ऊपर में लिखा था ना को प्राइम, इसे कि यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 3 और एक आ गया ना, तो यहाँ पर क्या एक 3 भी आ गया कि दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इस वजह से ये है कि इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शरी हम जो लिए थे, तो फिर ये रॉन्ग क्या प्रूव हुआ। तो अभी जो कॉन्ट्राडिक्टरी देखो लिए थे और को प्राइम, अभी तो को प्राइम की जगह 1 की जगह 3 के साथ भी हो रहा है, 1 तो था ही उनका कॉमन फैक्टर, अभी 3 भी हो जा रहा है यहाँ पे। तो कहाँ का रहा फिर बात, तो दोनों बात करोगे क्या, तो नहीं, तो यहाँ पर तुम्हारे हो जाएगा वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ख़त्म कहानी। तो ये क्या इरेशनल नंबर निकला, फिर समझे क्या लिखा फिर, द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज क्या लिखा है इरेशनल, एंड क्या लिखा है द प्रोडक्ट एंड द कोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि क्या लिखा है द सम और डिफरेंस किसका, एक रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल एंड इज इरेशनल, ठीक है। क्या लिखा है द सम और डिफरेंस किसका, एक ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, समझाऊंगा तुमको फिर से। द प्रोडक्ट एंड द कोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो इरेशनल के साथ कुछ भी आ जाए तो इरेशनल बना देगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है 5 क्या है ना, 5 है तुम्हारे रेशनल, लेकिन √3 क्या है इरेशनल तो अभी इसको फिर क्या करें, डिफरेंस ले रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा इरेशनल बनेगा इसके हिसाब से। तो प्रोडक्ट भी करोगे ना, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट किसका ना, ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो क्या हो जाएगा इरेशनल, समझे। या देखो ये वाला प्रोडक्ट वाला है, ये देखो प्रोडक्ट ये है सब, ये वाला क्या था, ये वाला था डिफरेंस ले रहा था, या फिर तुम सम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस √3 भी तुम अगर लेके चलोगे ना, ये सम वाला होगा और ये डिफरेंस वाला होगा, ये प्रोडक्ट वाला होगा, ये भी रेशनल नंबर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर तुम देखोगे ना इसका को प्राइम देखोगे क्या मतलब वही जैसे कंट्राडिक्टरी लेके चलोगे इसको, जैसे कि पहले से लिए थे ना उसके हिसाब से तुम लेके चलोगे क्या ना, को प्राइम नंबर कौन सी ना ए एंड बी, फिर क्या होगा वही 5 माइनस √3 जो कि a/b होगा, फिर इसे क्या अभी जो है ना यहाँ पे √3 इधर था, अभी इसको इधर पार्सल कर दो तो ये हो जाएगा इससे, तो फिर √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b, उसको तुम फिर से सॉल्व कर दोगे, मतलब यहाँ पर रेशनलाइज करोगे क्या डिनोमिनेटर b का, तो ऐसा बनेगा। फिर अभी तुमको लगेगा 5 माइनस a/b इज क्या रेशनल एंड क्या ना, सो √3 इज रेशनल, अभी तुमको पता चल गया रेशनल। फिर हमने क्या लिए थे यहाँ पे ना, √3 इज रेशनल कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट। अरे भाई मैंने बोला फिर से a एंड b यार इंटीजर्स, अभी इधर इंटीजर्स हो रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है ना 5 माइनस a/b इज रेशनल एंड सो इस वजह से √3 इज रेशनल।
बट द कॉन्ट्राडिक्टरी, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसी बात का, ना फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। तो इसी से पता चलेगा क्या ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस किस लिए ना, आवर इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से। जो हम लिए थे ना, ये क्या है, इज ए रेशनल, कौन सी ना, इंटरनेट एजम्पशन लिए थे ना 5 माइनस √3 इजिकल टू रेशनल, यहाँ पे वही बात लिखा है। हमारा जो भी कंजम्पशन था, सॉरी एजम्पशन था, कौन सी, ये वाला, ये क्या था, रेशनल था। यही चीज़ को वो गलत साबित करता है। तो इस वजह से हम लिखेंगे 5 माइनस √3 जो कि है इरेशनल होगा। हमने लिए थे रेशनल, जैसे कि ऊपर में लिखा है, लेट लिए थे, लेट एज्यूम, यही रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा सेम चीज़ होगा। फिर तो बात है ख़त्म, और क्या, बस देख लो क्या हो रहा है इधर में। अगर यहाँ पे बात करेंगे, चलो देख लो, फिर क्या लिखा है ना, √3 इज, क्या लिखा है, रेशनल, वही तुम रेशनल मान के चलोगे। अभी फिर इसको तुम बोलोगे भाई ये पो प्राइम नंबर है, ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा करके मानोगे। फिर √3 इंटू 2 का जो वैल्यू हो जाएगा, ए बाई बी लिखा है, तो फिर रीअरेंज करोगे। जैसे कि यहाँ पर √3 है, तो ये वाला जो रेशनल नंबर है इसको तुम बी के पास लेके जाओगे तो यही बनेगा। लेकिन ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ए बाई 3b इज रेशनल हो जाएगा। सो √2 एक रेशनल हो जाएगा, जो कि कंट्राडिक्ट करता है कौन सी ना, √2 इज इरेशनल। सो कंक्लूड हम करेंगे √2 इज इरेशनल। इतना तो काम खत्म। बस जैसे कि मैंने तुमको समझाया था √3 के बारे में, तो यहाँ पर √5 तुम करोगे, बस इस प्लस का एक हो जाएगा तुमसे, और बस ये प्रूव कर देना ये रेशनल है कि इरेशनल है। यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, अरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा था, हम पढ़े थे ना, एक हो रहा था सॉम हो रहा था, क्या सॉम पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, सब्ट्रैक्ट के बारे में पढ़े थे, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट हो रहा है ना, किसका प्रोडक्ट हो रहा है, किसका प्रोडक्ट है ये भाई, कोई नंबर इरेशनल है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ है, ये क्या है, किसके साथ है प्रोडक्ट। जैसे कि इसका है 7 इंटू √5, तुम ये बताओगे, बहुत इजी चीज़ है, क्या बता पाओगे, कमेंट करना इसका, देखते हैं। चलो फिर और क्या, और कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने चीज़ बताया ना तुमको, वही चीज़ थोड़ा सा और समरी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा डाउट होगा, जो पढ़े पूरा एकदम से लिख दिया गया है। ठीक है, आज के लिए उतनी।